तो गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से एग्जाम में आपके प्रश्न पूछा ही जाएगा। 1 नंबर पक्का कर लो, 2 नंबर पक्का कर लो, 3 नंबर पूरा कर लो। तो आपको पता है ये सब फालतू बात अपन नहीं करेंगे, तो क्या करें? अरे चलो आपको सारे नाम याद करवाते हैं। तो हमारा पहला नाम है जी किशन रेड्डी का। कौन सा मंत्रालय मिला है इनको? पर्यटन मंत्रालय मिला है, संस्कृति मंत्रालय मिला है, टूरिज्म एंड कल्चर मिनिस्ट्री इनको मिली है। अच्छा, पर्यटन पर्यटन यानी कि टूरिज्म। टूरिज्म से आप क्या समझते हो? एक जगह से दूसरे जगह पर घूमना, इधर से उधर जाना, उधर से इधर जाना। आप में से बहुत से लोग होंगे जिनको घूमना पसंद है, और हो सकता है आप में से बहुत से लोग कहें कि हमसे ज्यादा तो किसी ने टूरिज्म किया ही नहीं होगा, पर्यटन किया ही नहीं होगा, हम तो हर साल जाते हैं, हर महीने जाते हैं। तो आप झूठ बोल रहे हो। आपने कृष्ण जी के बारे में जरूर सुना होगा, किशन जी के बारे में आपने उनकी कहानी जरूर सुनी होगी। बचपन में उनका जन्म कहां पे हुआ था? जेल के अंदर हुआ था। जब जेल के अंदर उनका जन्म हुआ तो उन्होंने कहा कि भैया मेरे को घूमने जाना है। आपको पता है उस वक्त मौसम बहुत खराब था, बहुत बारिश हो रही थी, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि भैया मेरे को तो जाना है, तो जाना है। फिर उनको जेल से बाहर लेकर के गए। बहुत भयंकर नदी आ रही थी, बाढ़ आ रही थी, नाव वगैरह बोट वगैरह कुछ भी नहीं थी, तो टोकरी में उनको बिठाया गया। फिर वहां से उनको आगे लेकर के जाया गया। फिर आगे वो गांव गए, और बचपन में इतने चंचल थे, कभी इधर जाते कभी उधर जाते, कभी इसके घर तो कभी उसके घर। माखन चोर थे ना, नठ खट ओ मेरा आनंद लाला। तो किशन जी ने बहुत पर्यटन किया है। जब आप लोग हम लोग जब पैदा हुए थे तो जने कितने महीने तक तो घर पे ही पड़े रहे थे। उसके बाद थोड़े बड़े हुए, फिर हमको घुमाने लेकर के गए, लेकिन वो तो पैदा होते ही घूमने चल गए थे। तो टूरिज्म तो उनके अंदर कूट कूट के भरा है। हम लोगों ने टूरिज्म उन्हीं से सीखा है बेसिकली। पर्यटन सबसे ज्यादा किया है किसने? किशन जी ने किया है। हमेशा रेडी रहते थे। हमने कहा चलो तो रेडी, हमने कहा वहां चलो तो रेडी रहते थे, हमने कहा यहां चले तो रेडी रहते थे, हमेशा रेडी रहते थे। कौन? किशन जी। काय के लिए? घूमने के लिए। तो बात आपको समझ में आ रही है? अगर आपसे पूछा जाएगा कि पर्यटन मंत्रालय किसको मिल गया, तो पर्यटन सबसे ज्यादा किसने किया है? सिंपल सा याद रखो, किशन जी ने किया है। हमेशा रेडी रहते थे। कभी कहते थे इसके घर जाना है माखन चुराने, कभी कहते थे उसके घर जाना है माखन चुराने। अब देखो, जब आप टूरिज्म करते हो, एक जगह से दूसरे स्थान पे जाते हो, तो अलग अलग संस्कृतियां आपको देखने को मिलती है, अलग अलग वहां का कल्चर होता है। तो टूरिज्म से लिंक कर लिया आपने कल्चर, कल्चर मिनिस्ट्री भी इन्हीं के पास है। तो जी किशन रेड्डी के पास कौन कौन सा मंत्रालय हो गया? संस्कृति मंत्रालय हो गया, पर्यटन मंत्रालय हो गया, साथ में पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्री भी हैं ये, डोनर मिनिस्टर डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन। और देखो, आप अभी कुछ मत सोचो, जैसा जैसा मैं बोलता जा रहा हूं वैसे वैसे सुनते जाओ, और यकीन मानो ये वीडियो देखने के बाद ये सारे नाम आपको टिप्स पे होंगे। आपको ऐसा लगेगा ये सारे नाम आपके माइंड में किसी ने घुसा दिए हैं। मैं आपसे वीडियो के लास्ट में क्विज तो लगवाऊंगा ही सही, उसके अलावा वीडियो के बीच बीच में भी हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ताकि आपको ये पता चलता रहे कि जितने भी नाम आपने अभी याद किए हैं वो एक्चुअल में आपको याद हुए हैं या नहीं हुए। रेंडमली कोई भी नाम पूछ लूंगा और फिर आप देखना, और उस वक्त अगर आपको लगता है कि हाँ कोई फायदा नहीं हो रहा है, तो उसी वक्त वीडियो को छोड़ के चले जाना। अब इतनी बड़ी बात कह दी है तो कुछ तो मतलब होगा। चलिए अगला नाम देखते हैं। तो हमारा अगला नाम है अश्विनी वैष्णव। अच्छा, मुझे आप लोग बताओ, जब वैष्णो माता के मंदिर आप जाते हो दर्शन पे, तो काई से जाते हो? साइकिल से जाते हो, मोटरसाइकिल से, या एरोप्लेन से जाते हो? तो आपका आंसर होगा, मैक्सिमम जो लोग हैं वो ट्रेन से जाते हैं, बाई ट्रेन जाते हैं वैष्णो माता के मंदिर में। तो बस ये लो, याद हो गया। तो अश्विनी वैष्णव में हमने देखा वैष्णो माता के मंदिर जाना है, माता ने बुलाया है, रेल से बुलाया है। तो वैष्णो माता के जा रहे हैं किससे? रेल से। तो इनके पास कौन सा मंत्रालय हो गया? रेल मंत्रालय हो गया। अब रेल से माता जी के यहाँ चले गए हम, बर्फ ही बर्फ हो रही है, आपने देखा होगा वहां पे कम्युनिकेशन अच्छा नहीं होता, मतलब फोन वगैरह काम नहीं करते हैं, हेलो हेलो करते रहते हैं, नेटवर्क आता ही नहीं है, तो कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है वहां पे। और आपने कैसे कह दिया कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है? क्योंकि हमारे मोबाइल काम नहीं करते ना, और मोबाइल कैसी डिवाइस है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। लिंक कर पा रहे हो? तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि रेल मंत्रालय किसके पास है या रेल मंत्री कौन है, तो रेल से कहां पे जाएंगे? माता ने बुलाया है, रेल से बुलाया है। तो कौन सी माता के यहाँ जाएंगे? वैष्णो माता के यहाँ जाएंगे। तो आप देखोगे आंसर क्या होगा? वैष्णव। ऑप्शन में देखोगे अश्विनी वैष्णव, और वहीं से हमने कनेक्ट कर लिया कि वहां पे संचार व्यवस्था अच्छी नहीं है, कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, क्योंकि हमारे मोबाइल काम नहीं कर रहे। मोबाइल एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। तो संचार मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय इन्हीं के पास है, अश्विनी वैष्णव के पास। देखो, हमारा अगला नाम है हरदीप सिंह पुरी। और आपको याद है हरदीप सिंह पुरी के पास पहले कौन कौन से मंत्रालय थे? आवास व शहरी मामलों का मंत्रालय तो उनके पास पहले भी था और अभी भी है। इनके पास पहले सिविल एविएशन मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय था, वो अब इनसे ले लिया गया और उसकी जगह इनको एक नया मंत्रालय दे दिया गया। कौन सा? पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्रालय। अब ये कैसे याद रखना है? देखो, बड़ा सिंपल है। हमारा जो देश है वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट जो फेस्टिवल माना जाता है वो है दीपावली। दीपों की आवली दीपावली। हर घर में दीपक जलता है, और मैं तो यूं कहूंगा केवल दीपावली के दिन ही नहीं, हमारे घर में हर दिन दीपक जलता है। भगवान की दीपक तो जलता है ना सुबह शाम, किसी किसी घर में तो पूरी पूरी रात दीपक जलता है। तो हर दिन दीपक जलता है, पूरी पूरी रात जलता है,
और दीपक जलने में कैसे जलता है दीपक? हवा से जलता है क्या? फ्यूल डलता है उसमें। फ्यूल क्या होते हैं? पेट्रोल हो गया, गैस वगैरह हो गई। तो हो गया याद। आपसे पूछा जाएगा पेट्रोलियम मंत्रालय किसके पास है, तो पेट्रोल से हम क्या जला रहे हैं? दीपक जला रहे हैं। तो दीप से याद आ जाएगा हरदीप। हर घर में जलता है दीप। हरदीप सिंह पूरी 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 रात जलता है। बाकी आवास व शहरी मामलों का मंत्रालय तो उनके पास ऑलरेडी है ही सही, ये तो आपको याद ही है। नहीं याद तो भी याद कर सकते हो। हमने क्या कहा? हर घर में दीपक जलता है। घर मतलब आवास, हर घर में, हर शहर में। तो आवास व शहरी मामलों का मंत्रालय इनके पास है। तो हमारा अगला नाम है भूपेंद्र यादव। अच्छा चलो एक प्रश्न का जवाब दो। आप लोगों को सबसे ज्यादा क्या पसंद है, मतलब जिसे देखने मात्र से आपका मन गदगद कर जाता है? तो आप कहोगे हरियाली, पर्यावरण, नेचर। कहीं भी आप जाते हो, बहुत सारे पेड़ पौधे, ग्रीनरी देखते हो तो आपको मन खुश हो जाता है कि यार काश हम यहाँ पे रह रहे होते, कि काश ये हरियाली हमारे घर पे भी होती। मतलब पेड़ पौधे सबको पसंद होते हैं, लेकिन एक कड़वा सच ये भी है कि पेड़ तो सबको चाहिए, हरियाली सबको चाहिए, पेड़ की छांव में सब रहने चाहते हैं। सब कहते हैं हमारी गाड़ी तो पेड़ की छांव के नीचे खड़ी होनी चाहिए, लेकिन पेड़ लगाना कोई नहीं चाहता, क्योंकि पेड़ को लगाना इतना आसान नहीं है। ऐसा नहीं है कि आज बीज डाला, कल पानी डाला, परसों पेड़ उग जाएगा। सालों लग जाते हैं, इसकी केयर करनी पड़ती है। इसलिए हर किसी के बस की बात नहीं है पेड़ लगाना। क्यों? क्योंकि पेड़ लगाने में मेहनत लगती है, श्रम लगता है। अच्छा बताओ, पेड़ लगते कहाँ पे? तो जमीन पे लगते हैं, भूमि पे लगते हैं। तो पेड़ कहाँ पे लगते हैं? भूमि पे लगते हैं। तो ये पॉइंट हमने पकड़ा। अब इनके नाम में देखो, इनके नाम में ही भूमि आ रहा है। भूपेंद्र, भूमि, भूपेंद्र, भूमि। तो यहां से हम इसको कनेक्ट कर देंगे। अब फिर से सुनो, आपसे पूछा जाएगा पर्यावरण मंत्रालय किसके पास है, तो आप पर्यावरण से याद आएगी हरियाली। हरियाली यानी कि पेड़। पेड़ कहां पे लगते हैं? भूमि पे लगते हैं। तो भू से आपको नाम मिल जाएगा भूपेंद्र। अब ऑप्शन में देखोगे, जब आप एग्जाम दोगे तो एमसीक्यू वाला एग्जाम दोगे, वहां पे आपको ये ऑप्शन मिलेंगे, तो वहां से आपको लिंक करते हुए जाना है आंसर तक। भूमि, भूपेंद्र। अब पर्यावरण मंत्रालय तो इनके पास आ गया। दूसरा मंत्रालय कौन सा है इनके पास? श्रम व रोजगार मंत्रालय। अब हमने क्या कहा? पेड़ को लगाने के लिए बहुत श्रम चाहिए होता है, बहुत मेहनत चाहिए होती है। तो लो दूसरा भी हमने कनेक्ट कर दिया इससे। तो श्रम मंत्रालय किसके पास है? जिसके पास पेड़ है। और पेड़ कहां पे लग रहा है? भूमि पे लग रहा है, यानी कि भूपेंद्र। चलो एक प्रश्न का जवाब दो। पर्यटन मंत्रालय किसके पास है? तो पर्यटन से अब क्या याद आता है आपको? पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? पर्यटन की शुरुआत किसने की थी? किशन जी ने। हमेशा रेड्डी रहते थे जाने के लिए, तो किशन जी रेड्डी रहते थे, यानी कि जी किशन रेड्डी। ओ मेरा आनंद लाला कन्हैया। उसी तरह से पर्यावरण मंत्रालय किसके पास है? तो पर्यावरण से याद आएगा पेड़। पेड़ कहां पे लगता है? भूमि पे। तो भू से भूपेंद्र, भू से भूमि। और पेड़ लगाने में बहुत श्रम लगता है, तो श्रम व रोजगार मंत्रालय भी इनके पास है। इंग्लिश में बोलेंगे तो एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज एंड लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री इनके पास है। अगला देखते हैं। देखो अगला हमारा नाम है मनसुख मांडविया। तो स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय इनके पास है। रसायन व उर्वरक मंत्री ये हैं, यानी कि हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री इनके पास है। कैसे याद रखोगे? आपको क्या पुराने वाले हेल्थ मिनिस्टर का नाम याद है? बताओ क्या है? डॉक्टर हर्षवर्धन। और आपको अंदर की बात बताऊं, जो मैंने आपको 2019 में भी बताई थी, जब हमने 2019 में वो ट्रिकी वीडियो देखा था कि डॉक्टर हर्षवर्धन को ही स्वास्थ्य मंत्री क्यों बनाया, क्योंकि उनके नाम में क्या आ रहा है? हर्ष। हर्ष मतलब क्या होता है? खुशी, खुश। और हर इंसान वो चाहता है कि उसका जो डॉक्टर हो वो खुश मिजाज हो, हल्की फुल्की कॉमेडी करता रहे, मरीजों को खुश रखे, फिर चाहे 2 सुई एक्स्ट्रा क्यों ना लगा दे, लेकिन वो बस खुश रहे और खुश रखे। इसीलिए हमने डॉक्टर हर्षवर्धन को चुना था, लेकिन अब उन्हें निकाल दिया गया। तो अब हमें नया बंदा चाहिए। तो नया बंदा भी हम ऐसा ही ढूंढेंगे जो दिल से खुश हो, जो तन मन से खुश हो। तो हमें एक बंदा मिल गया जो मन से खुश था, जो मन से सुखी था। क्योंकि अगर डॉक्टर सुखी रहेगा तभी हमें सुख पहुंचेगा, वरना डॉक्टर ही रोतलू मिल गया, डॉक्टर ही गुस्से वाला मिल गया, तो पता नहीं कौन सी सुई कहां घुसाएगा। तो मन सुख होवे रे भैया, मन सुख होवे। मनसुख मांडविया हमारे नए स्वास्थ्य मंत्री बन गए हैं। रिलेट कर पा रहे हो? दूसरा मंत्रालय कौन सा है इनके पास? केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री। अब देखो हेल्थ खराब हो जाती है तो हम गोली दवाइयां खाते हैं। गोलियां कैसे बनती है? केमिकल से बनती है। तो इससे हो जाएगा आपका केमिकल व फर्टिलाइजर भी केमिकल से बनते हैं। तो केमिकल व फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री इनके पास है ना? तो ये याद हो गया ना आपको? या आप इसको ऐसे भी देख सकते हो कि आप स्वस्थ कब रहोगे? जब आप मन से, जब आप दिल से सुखी रहोगे तो आप स्वस्थ फील करोगे। आपके पास खूब सारा पैसा है लेकिन मन से ही आप दुखी हो, हमेशा रोते ही रहते हो, चाहे फिर अनाप शनाप पैसा है आपके पास, तो फिर ऐसे पैसे का कोई मतलब नहीं है। कम पैसा हो, लिमिटेड पैसा हो, लेकिन अगर आप मन से खुश हो ना, तो इस दुनिया के सबसे लकी पर्सन हो। तो चलिए बताइए पर्यावरण मंत्रालय किसके पास है? तो पर्यावरण से क्या समझते हैं आप? पेड़ पौधे। पेड़ कहां पे लगते हैं? जमीन पे, भूमि पे लगते हैं। तो भूमि, भूमि
इनके नाम में ही भूमि होगा। तो आप ऑप्शन में देखोगे आपको आंसर मिल जाएगा, भू से भूमि, भू से भूपेंद्र, भू से भूमि, भू से भूपेंद्र। तो भूपेंद्र यादव, कौन सा यादव? भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव के पास है पर्यावरण मंत्रालय। चलिए बताइए, इनके पास एक और मंत्रालय है, वो कौन सा है? मतलब मैं आपको इतना स्ट्रांग बना दूंगा कि इस वीडियो के लास्ट में चाहे मंत्रालय देकर के नाम पूछ लो या नाम देकर के मंत्रालय पूछ लो, कैसे भी पूछ लो आप आंसर कर पाओगे। तो कैसे करोगे इसका आंसर, या कैसे करा आपने इसका आंसर? पेड़ लगाने में बहुत मेहनत लगती है, गड्ढा खोदना पड़ता है, उसकी केयर करनी पड़ती है, बहुत श्रम करना पड़ता है। तो श्रम व रोजगार मंत्रालय भी है भूपेंद्र यादव के पास में। चलिए फिर अगला बताइए, पर्यटन मंत्रालय किसके पास है? अब बताइए आप। अरे मेरा कान्हा रे किशन कन्हैया, ये तो बड़ा घूमे हैं भैया। पर्यटन बहुत करा है किशन जी ने, हमेशा रेडी रहते थे। कौन? किशन जी। तो जी किशन रेड्डी, पर्यटन मंत्रालय इनके पास है। और पर्यटन करेंगे तो कल्चर बढ़ेगा आपका, मतलब संस्कृति सीखने को मिलेगी आपके। कल्चर मिनिस्टर भी यही है, डोनर मिनिस्टर भी यही है, याद रखना। चलिए कठिन प्रश्न पूछता हूं मैं आपसे, बताइए रेल मंत्रालय किसके पास है? तो रेल से कहाँ पे जाएंगे? माता ने बुलाया है, माता के जाना है। काई से जाएंगे? रेल से जाएंगे। कौन सी माता के जाएंगे? वैष्णो माता के। तो जोर से बोलो जय माता दी। तो वैष्णव, ऑप्शन में देखोगे वैष्णव मिल जाएगा आपको, अश्विनी वैष्णव। और कौन सा मंत्रालय इनके पास? माता के यहाँ जाते हैं तो कम्युनिकेशन बहुत वीक होता है वहां पे, संचार मंत्रालय इनके पास है, क्योंकि हमारे मोबाइल काम नहीं करते। मोबाइल एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक आईटी मिनिस्ट्री इनके पास है। चलिए फिर बताइए, हेल्थ मिनिस्टर, स्वास्थ्य मंत्रालय किसके पास है? तो हम हमेशा क्या देखते हैं, हमारे डॉक्टर हंसमुख होने चाहिए, खुश मिजाज होने चाहिए। जो मन से खुश होगा, जो तन से खुश होगा, जो दिल से खुश होगा, वही सही इलाज करेगा। तो मन से सुखी है ये, तो मन सुख आयो रे भैया, मन सुख आयो। मनसुख मांडविया इनका नाम है। कौन सी और मिनिस्ट्री इनके पास है? केमिकल व फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री इनके पास है। एक और नाम रह गया, पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्रालय किसके पास है? तो पेट्रोल से क्या जलाएंगे आप? दीपक जलाएंगे। तो हर घर में जलेगा दीप, क्योंकि ये है हर दीप। अरे वाह, क्या राइम बेटा है, कि हर घर में जलेगा दीप क्योंकि ये है हर दीप, पूरी पूरी रात जलेगा दीप क्योंकि ये है हर दीप। तो आवास व शहरी मामलों का मंत्रालय भी इनके पास है, पेट्रोलियम व नेचुरल गैस मंत्री हो गए। तो अब दिल पे हाथ रख के बताइए, वाकई याद हुए कि नहीं हुए? अरे हुए कि नहीं हुए? कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए। मजा आ रहा है नहीं आ रहा? हम आगे के याद। अब देखिए हमारा अगला नाम है ज्योतिरादित्य सिंधिया। कौन सा मंत्रालय इनके पास? नागरिक उड्डयन मंत्रालय, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री। इनका नाम याद रखने के लिए कोई ट्रिक नहीं चाहिए, इनका इतिहास देख लो आप, बस हिस्ट्री देख लो इनकी क्या है। पहले ये कांग्रेस में हुआ करते थे, बाद में इन्होंने देखा कि भैया बीजेपी तो बहुत फायदे वाली है, बीजेपी में चलते हैं, तो वहां से उड़ के ये यहाँ पे आ गए। तो बीजेपी वालों ने कहा अरे वाह भैया, फायदा देखा नहीं कि वहां उड़ के चल देते हो, तो एक काम क्यों ना करें, हम तुम्हें उड़ा देते हैं। अरे हम तो मजाक कर ले थे, आप तो बुला मान गए, जस्ट जोकिंग। उड़ा देते हैं मतलब आपको उड़ने वाला मंत्रालय दे देते हैं ना, फिर उड़ते रहना। कल का क्या भरोसा, दूसरी पार्टी में ज्यादा फायदा मिले, आप उड़ के वहां चले जाओ। तो आपको उड़ने वाला मंत्रालय दे दिया, आपकी जहां मर्जी हो वहां उड़ते रहो। तो ये थे आपके ज्योतिरादित्य सिंधिया, सिविल एविएशन मंत्रालय इनके पास है। पहले ये मंत्रालय किसके पास था आपको याद है ना? हरदीप सिंह पुरी के पास। अगला देखते हैं। फिर अगला नाम है पशुपति कुमार पारस। और कौन सा मंत्रालय इनके पास? खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मिनिस्ट्री इनके पास। अब देखो बड़ा आसान है, जो पशु होते हैं ना उनका काम क्या होता है? दिन भर खाने का काम है, बस चर चर चरते रहेंगे। गाय भैंस देखिए दिन भर मुंह चलाती रहती है, पता नहीं इतना खाती है कहां जाता है। तो पशुओं का तो काम ही खाने का है, कुछ नहीं मिलता तो कपड़े ही खा जाते हैं। चाहे फूड धुला हुआ हो, प्रोसेसिंग वाला हो कि बिना प्रोसेसिंग वाला हो, कोई लेना देना नहीं है, खाने से मतलब है। तो पशुओं को क्या चाहिए? खाना, खाद्य सामग्री चाहिए। तो इससे आप पता लगा लोगे कि पशु को क्या चाहिए? खाना चाहिए, खाद्य चाहिए। फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री इनके पास है। किसके पास? पशु के पास। अच्छा, पति से कुछ याद आया? आपको याद होगा अभी 8 राज्यों के नए गवर्नर बने थे, उस पर हमने एक ट्रिकी वीडियो बनाया था, वहां पे एक पति से हमने एक नाम याद किया था। पति पहले बाबू हुआ करता था, तो क्या नाम बना था? हरि बाबू कंभमपति। बताओ हरि बाबू कंभमपति ये किस राज्य के गवर्नर बने हैं? चलिए प्रश्न आप ही के लिए हो जाता है, हरि बाबू कंभमपति ये किस राज्य के गवर्नर बने हैं? फिर अगला नाम है वीरेंद्र कुमार। कौन सा मंत्रालय मिल गया? सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय मिल गया, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री। अच्छा, राजा महाराजाओं वाले आप लोगों ने सीरियल देखे होंगे, तो वहां पे उनके बच्चों को कैसे बुलाया जाता है? कुमार करके बुलाया जाता है।
कुमार आपके उठने का वक्त हो गया। कुमार कहाँ जा रहे हो? कुमार ये आपको शोभा नहीं देता। कुमार यहाँ आइए, कुमार वहां जाइए, कुमार ऊपर देखिए, कुमार नीचे देखिए। और जो कुमार वीर होता है ना, आपने देखा होगा, वो हर किसी के साथ न्याय करता है। और जो वीर नहीं होता वो चालाकियां करता है। इतना तो हम सीरियल देख देख के सीख ही गए हैं बाबू। तो हमने क्या कहा, जो कुमार वीर होता है वो हर किसी के साथ, समाज में हर किसी के साथ न्याय करता है। एक मूवी आपको याद आती होगी, बाहुबली मूवी। वो बाहुबली वाला वो सीन याद आता है जिसमें वो पूरी सभा के सामने सर काट देता है अपने सेनापति का। तो हर किसी कुमार में, राजकुमार को ही कुमार बोलते हैं, तो हर किसी कुमार में इतनी ताकत होती है क्या कि वो पूरी भरी सभा के सामने न्याय कर सके? राजा वहां बैठा हुआ है, कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि वो कुमार वीर है। जो कुमार वीर होगा ना, वो पूरे समाज में न्याय करेगा। वो अपनी पत्नी के साथ न्याय करेगा, समाज के साथ न्याय करेगा। डरपोकों की बस की बात नहीं है, क्योंकि मेरा वचन ही है शासन। वो वीर कुमार। तो इसे याद रह जाएगा आपको। आपसे पूछा जाएगा सामाजिक न्याय मंत्रालय किसके पास है, तो आपको याद आएगा समाज में न्याय कौन कर सकता है? वो कुमार जो वीर होगा। तो वीरेंद्र, वीर, वीरेंद्र, वीरेंद्र है वीर। अभी आप दिमाग मत लगाओ, जो मैं बोलता जा रहा हूं सुनते जाओ। जैसे 10 हो जाएंगे फिर से मैं आपको रिवाइज कराऊंगा, मतलब टेस्ट लूंगा आपका, और आप ही आंसर करना, फिर आपको पता लगेगा। बस जैसे जैसे बोलते रहा हूं वैसे वैसे सुनते जाओ। ये वीडियो पूरा होने तक आप मुझे सुन लो, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। ये सारे नाम आपको याद हो जाएंगे, टिप्स पे याद होंगे। और इतनी गारंटी मैं आप लोगों को दे रहा हूं कि वीडियो खत्म होने के बाद तो क्विज में आपसे लगवाऊंगा ही सही। उसके बाद आप कोई भी पढ़ाई कर रहे हो, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, जब उससे बोर हो जाओ तो 2 मिनट आंखें बंद करके, या टहलते हुए, घूमते हुए, सोते हुए, जैसी मर्जी हो वैसे कोई भी नाम आप सोचना, इन कैबिनेट मिनिस्टर्स में से कोई भी मंत्रालय आप सोचना, और फिर देखना आप क्या उनका आंसर कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो। अगर कर पाते हो आंसर तो वो है पढ़ाई। मतलब आपको ऐसा जबरदस्त याद हो गया कि बस फिर आएगा मजा, फिर आएगा कॉन्फिडेंस, फिर बोलना आप मुझसे। बस अभी सुनते जाओ। देखिए, हमारा अगला नाम है नारायण राणे। कौन सा मंत्रालय मिला है? ये महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री थे, इन्हें मंत्रालय मिला है एमएसएमई मंत्रालय, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। आपको याद है पहले नितिन गडकरी के पास था, अब मिल गया नारायण राणे को। और आपको बता दूं, करंट अफेयर्स में एक डेटा हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारे देश का, या यूं कह दूं कि हमारे विश्व में जो 50% से ज्यादा जो अर्थव्यवस्था है वो निर्भर करती है एमएसएमई सेक्टर्स पे। और अभी कोविड-19 के कारण हमारी अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। कैसा शब्द है ना, चरमरा गई है। मतलब अब हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो पूरी तरह से निर्भर कर चुकी है किस पे? एमएसएमई पे। एमएसएमई नहीं होगा तो हम पूरी तरह से टूट जाएंगे। तो अगर हमारी अर्थव्यवस्था को, इकोनॉमी को हमें बूस्ट करना है, बढ़ाना है, तो एमएसएमई सेक्टर्स को बढ़ावा देना होगा। तो हमारी सरकार ने एक नारा दिया, और वो नारा क्या है? यही हमारा नारा है, यही अब सहारा है। क्या कहा मैंने? यही हमारा नारा है, यही अब सहारा है। कौन सहारा है? एमएसएमई सहारा है। तो फिर मेरे साथ बोलो, क्या बोलोगे? यही हमारा नारा है, यही अब सहारा है। यही हमारा नारा है, एमएसएमई सहारा है। अब भैया एमएसएमई ही हमारा सहारा है, ये मान लो। हमारी सरकार का भी यही नारा है, एमएसएमई ही सहारा है। तो बोलो भैया नारायण नारायण। तो अगर आपसे पूछा जाएगा एमएसएमई मंत्रालय किसके पास है, तो एमएसएमई से आपको याद आएगा भैया यही सहारा है। तो हमारा अगला नाम है सर्बानंदा सोनोवाल। ये नाम आपने जरूर सुना होगा, असम के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं ये। अच्छा देखो, एक प्रश्न तो आपको यही रेडी हो जाता है करंट अफेयर्स का, कि अभी वर्तमान में असम के नए मुख्यमंत्री कौन है? कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ। तो सर्बानंदा सोनोवाल को कौन सा मंत्रालय दिया गया? बंदरगाह, जहाजरानी व जलमार्ग मंत्री बन गए ये। आयुष मंत्रालय भी इनको दे दिया गया। पोर्ट एंड शिपिंग वेलफेयर एंड आयुष मंत्री ये बन गए। अब कैसे याद रखना है? देखो, अब इसको ऐसे याद रखो, सर्बानंदा का मैंने संधि विच्छेद कर दिया, तोड़ दिया, तो क्या बन गया? सब आनंद। सर्बानंद मतलब सब आनंद है इनकी लाइफ में। अरे भैया सब आनंद है भैया। और हमने पूछा भैया सब आनंद क्यों है, हमें भी बताओ। तो हमें पता लगा ये सोने वाले हैं। सोने वाले मतलब वो सोना, सोना मतलब स्लीपिंग वाला सोना नहीं, सोना गोल्ड वाला। इनके पास बहुत गोल्ड है। अब जिसके पास खूब सारा गोल्ड होगा वो अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर लेगा, और सारी इच्छाएं पूरी कर लेगा तो हमेशा खुश रहेगा, सब आनंद रहेगा उसकी जिंदगी में। तो सब आनंद है क्योंकि सोने वाला है। अब हमने कहा यार भाई इनके पास सोना आया कहां से? तो हमें एक सीक्रेट पता लगा, स्मगलिंग से आया। मतलब जो जहाज आते थे ना, मतलब जो दूसरे देशों से जहाज आते थे उसमें ये सोना भर भर के लाते थे, और इस तरह से ये सोने वाले हो गए, और इसलिए अब ये आनंद में रहते हैं। सब आनंद है इनकी लाइफ में क्योंकि इनके पास सोना है। सोना कहां से आया? जहाजों में भर भर के आया। दूसरे देशों से जहाजों में भर भर के चुपके चुपके लाते थे। हम भी ले आएंगे जहाजों में भर भर के, हमारी भी लाइफ में सब आनंद होगा, हम भी सोने वाला हो जाएंगे। सर्बानंदा सोने वाला है। तो इस तरह से देखो लिंक हो गया आपका।
अगर आपसे पूछा जाएगा सर्बानंद सोनोवाल इनके पास कौन सा मंत्रालय है, तो सब आनंद है, क्योंकि सोने वाले। सोना कहां से आया? जहाजों में भर भर के लाए थे। आप चित्र देखोगे ना, ये जो पिक्चर मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं, तो ये शिप आपको नजर आएगा, दूरबीन से आप शिप देख रहे हो कि सोना भर भर के आ रहा है जहाज में, तो जहाज वाला मंत्रालय इनके पास है, शिपिंग मिनिस्ट्री इनके पास है। एक और मंत्रालय है आयुष मंत्रालय। आप कैसे याद रखोगे? देखो, जिसकी लाइफ में सब आनंद होता है ना, उसकी आयु का पता नहीं लगता है। अगर 60 बरस का होगा और उसकी लाइफ में सब आनंद होगा ना, तो आयु से ऐसा लगेगा वो कि वो जैसे तो 40 साल का होगा। इसलिए तो आपको कहते हैं कि हमेशा खुश रहा करो। टेंशन में रहोगे तो बाल सफेद हो जाएंगे, झुर्रियां आ जाएगी, काले पड़ जाओगे। तो 20 साल के होगे तो भी 25 साल के लगोगे। ये ट्रिक नहीं बता रहा हूँ, ये असलियत बात बता रहा हूँ। हमेशा खुश रहा करो, सब आनंद में। कोई भी पूछे भाई कैसे हो, सब आनंद में, सर्व आनंद है। तो इनकी लाइफ में सब आनंद है, इसलिए इनकी आयु का पता नहीं लगता। और सब आनंद क्यों है? सोने वाले हैं ये। सोना कहां से आया? शिपिंग से आया। तो टोटल 10 हमारे नाम हो गए। तो चलिए एक बार फिर से आपका टेस्ट लेते हैं। तो बताइए, पशुपति कुमार पारस के पास कौन सा मंत्रालय है? तो पशु क्या करता है? हमेशा चरता रहता है, खाना खाता रहता है, फूड खाता रहता है, तो फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री इनके पास है। नारायण राणे के पास कौन सी मिनिस्ट्री है? तो नारायण, नारायण, यही हमारा नारा है, यही अब सहारा है। क्या अब सहारा है? एमएसएमई ही सहारा है। तो यही हमारा नारा है, एमएसएमई आखिरी सहारा है। तो एमएसएमई मंत्रालय इनके पास है। बाकी वीरेंद्र कुमार, तो जो कुमार वीर होते हैं ना, वो सभी के साथ न्याय करते हैं, पूरे समाज के साथ न्याय करते हैं, लेकिन उसके लिए वीर होना पड़ेगा कुमार को, डरपोक की बस की बात नहीं है। तो वीरेंद्र कुमार, वीर कुमार। सामाजिक न्याय मंत्रालय इनके पास है, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। बाकी ज्योतिरादित्य सिंधिया, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, ये तो बड़ा आसानी से याद हो गया आपको, है ना। सर्बानंदा सोनोवाल, सब आनंद में है। क्यों भैया? क्योंकि सोने वाले हैं ये, सोना है इनके पास। कहां से आया? शिप से आया, शिपिंग मंत्रालय इनके पास है। और सब आनंद में रखते हैं, इसलिए इनकी आयु का ही नहीं लगता। तो आयु से आ जाएगा, आयुष मंत्रालय इनके पास है। तो इतनी तो मैं आप लोगों से उम्मीद करूंगा, ये नाम तो आपको याद हो गए होंगे। वो तो मुझे आप ही लोग बताओगे कि याद हुए कि नहीं हुए। और देखिए गाइज, अगर वीडियो आपके लिए वाकई हेल्पफुल रहा है, इस वीडियो से आपको मदद मिलती है, तो प्लीज वीडियो की मदद जरूर करना, मेरी मदद जरूर करना। इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। देखो, आपको याद कराने की जिम्मेदारी मेरी है और इस वीडियो को शेयर कराने की जिम्मेदारी ये आपकी है। मैं अपनी जिम्मेदारी पूरे दिल से, पूरी मेहनत से निभा रहा हूं। अब आपकी बारी है। और आप लोगों को मैंने बताया भी था, जिस दिन ये कैबिनेट मिनिस्टर बने थे रात में, तब तो मैंने आपका करंट अफेयर्स का वीडियो बनाया था, लेकिन मॉर्निंग से आपकी वीडियो की तैयारी कर रहा हूं, इसे बना रहा हूं मैं कंटिन्यू। 2 दिन तक आपके लिए दिन रात मेहनत की। बताया भी था मैंने, 2 दिन तक सिर्फ एक टाइम मैंने खाना खाया था। एक दिन तो शाम को 7 बजे के आसपास, दूसरे दिन शाम को 4-5 बजे के आसपास। आप देख लो, इस गर्मी में भी मैं शाम को नहाया था 4-5 बजे जाकर के, क्योंकि मेरा एक ही मकसद था, जल्दी से आप तक ये वीडियो पहुंच जाए। और दूसरे दिन बाद जब मैंने वीडियो अपलोड किया, वो तो थोड़ा सा मेरा नसीब ही खराब निकला कि उसमें वॉइस की प्रॉब्लम आ गई थी। लैपटॉप में तो आवाज आ रही थी, ईयरफोन लगाओ तो आवाज आ रही थी, लेकिन मोबाइल में चलाओगे तो आवाज नहीं आ रही थी। मुझे प्रॉब्लम समझ नहीं आई, मैं बहुत दुखी हुआ, क्योंकि 2 दिन से रात दिन से मेहनत किया मैंने, और वो सारी मेहनत बेकार चली गई। और उसके बाद फिर दोबारा से ये वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाया। और अगर अब भी आप लोगों का प्यार, आप लोगों का सपोर्ट मुझे नहीं मिलेगा ना, तो उस वक्त तो इतना नहीं टूटा था मैं, अब जरूर टूट जाऊंगा। अगर आपको वीडियो से मदद नहीं मिलती तब तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन अगर वाकई इससे हेल्प मिलती है तो ईमानदारी जरूर दिखाना, इसे शेयर जरूर करना। जो भी आपका स्टडी ग्रुप हो गया, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, टेलीग्राम पे, जहां पर भी आप इसे शेयर कर सकते हो, इसको जबरदस्त तरीके से शेयर कर देना। एक काम करते हैं, हम इसका टारगेट रखते हैं, इस वीडियो के लाइक का टारगेट रखते हैं हम 10,000 लाइक्स का। मेरे ख्याल से ज्यादा नहीं है। चलिए बाकी नाम भी फटाफट। हमारा अगला नाम है अनुराग सिंह ठाकुर। पहले ये वित्त राज्य मंत्री थे, आपने इनको जरूर देखा होगा निर्मला सीतारमण जी के साथ में, लेकिन अभी ये कैबिनेट मिनिस्टर बन गए हैं। और कौन सा मंत्रालय मिल गया इनको? तो युवा मामले व खेल मंत्री ये बन गए हैं, व सूचना व प्रसारण मंत्री भी ये बन गए हैं। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एंड यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट मिनिस्ट्री इनको मिल गई। अच्छा, खेल मंत्री ये बन गए हैं। जब भी खेल वाला शब्द मैं सुनता हूं ना, तो मुझे अपने बचपन के दिन याद आ जाते हैं। अरे भैया, खेल तो हमारे बचपन में हुआ करते थे। आजकल के बच्चे क्या खेलते हैं? वीडियो गेम खिलवा लो या साइकिल चलवा लो, और कुछ आता ही नहीं इनको। और हमारे बचपन में जो खेल हुआ करते थे, कैसे कैसे खेल हुआ करते थे हमारे। न पकड़म पकड़ाई खेल लो, न विषमृत खेल लो, न गिल्ली डंडा खेल लो, भंवरा चला लो, छीनी पत्ता खेल लो, लंगड़ी टांग खेल लो, अंधी टांग खेल लो, एक टिपी टिपी टॉप, न कौन सा कलर। अरे काय के कलर, अब तो कलर ही नहीं रहे जिंदगी में। एक गेम और होता था, वो चेन तोड़। आज के बच्चे को जाकर के बोल दो आप चेन तोड़, वो आपको अपराधी समझ लेगा, चेन तोड़ने वाला। तो जैसे भी गेम थे, काफी सस्ते गेम थे, लेकिन बड़े मजेदार थे। लेकिन वास्तव में एक बात बताऊं, ये हमारे गेम तो चेन तोड़ हो गया, मुक्के मुक्की मारना हो गया, सतुलिया हो गया,
ये सस्ते गेम थे। रॉयल और प्रोफेशनल गेम तो मैंने देखे ठाकुरों के होते हैं, जो ठाकुर होते हैं ना, ठाकुर रणजीत सिंह, ठाकुर ये सिंह, ठाकुर वो सिंह। हमारे मोहल्ले में रहा करते थे एक ठाकुर, जब वो खेलने जाते थे एकदम बन ठन के, सूट बूट पहन करके, सर पे पगड़ी बांध करके, खुद की जीप तैयार करके, अपने दोस्तों अपने घर वालों को लेकर के, खुद का बैट होता था, खुद की बॉल हो गई, खुद का ग्राउंड हो गया, खुद की टीम हो गई, सब कुछ खुद का। और हमारे गेम, बैट तू ले आना, बॉल तू ले आना, टॉस करने के लिए भी सिक्का मांग के लाते थे। लेकिन गेम में गेम तो भाई साहब ठाकुरों के ही गेम होते थे। गेम खेलने जा रहे हैं तो इतना बन ठन के जाते थे, इतना तो हम तब जमते हैं जब हमारी शादी होती है। तो बस जब भी खेलों की बात आएगी आपको याद आना चाहिए भैया, गेम तो ठाकुरों के होते हैं, एकदम प्रोफेशनल, क्लीन और रॉयल गेम होते हैं। ऐसा लगता है गेम ही उन्हीं के लिए बने, हम तो बस चिड़िया उड़ खेलने ही आए हैं। और कौन सा मंत्रालय इनके पास? सूचना व प्रसारण मंत्री हैं ये। तो इसको भी आप यहीं से लिंक करके याद कर लो। तो याद करो अपने बचपन के वो दिन जब आप गली में बैट बॉल खेला करते थे या पकड़म पकड़ाई खेला करते थे। एक टाइम होता था शाम को 5 बजे 6 बजे का। भले ही उस वक्त फोन नहीं हुआ करते थे हमारे पास, लेकिन हमारा जो प्रसारण था, ब्रॉडकास्टिंग थी, इतनी जबरदस्त थी कि सब बच्चों को पता लग जाता था कि 5 बजे वहां पे मिलना है ग्राउंड में। और दो दोस्तों में लड़ाई हो जाती थी या किसी ने किसको मार दिया, बंटी ने पप्पू को मार दिया, तो पूरे मोहल्ले में सूचना फैल जाती थी कि बंटी ने पप्पू को मारा, बंटी ने पप्पू को मारा। तो आपसे पूछा जाएगा खेल मंत्री कौन है, तो खेल ठाकुरों के खेल होते हैं। चलिए जल्दी से अगला देखो। अगला नाम है पुरुषोत्तम रूपाला का। कौन सा मंत्रालय मिला है इनको? मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय इनको मिला है, फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। अब कैसे याद रखना है? देखो बड़ा सिंपल है। देखो जो पुरुष होते हैं ना, यानी कि मेल, उनको दूध पीना बहुत पसंद है। आपने देखा होगा, आपके घर में भी होंगे मेल, आपके भाई बहन होंगे, कजन्स होंगे, दोस्त होंगे। जब वो जिम वगैरह जाते हैं, दौड़ भाग करने जाते हैं, तो उनको आते ही दूध चाहिए, सुबह दूध चाहिए, शाम को दूध चाहिए। मतलब स्टेरॉइड्स वगैरह ले रहे हैं वो तो बहुत दूर की बात है, पैसे होते हैं तो ले लेते हैं, लेकिन दूध तो एक मतलब नेसेसरी चीज हो जाती है। जिम कर रहे हैं तो दूध तो चाहिए, नहीं कर रहे हैं तब भी चाहिए। लड़कियां इतना दूध वगैरह नहीं पीती है, वो तो कॉफी वगैरह पियेंगी या चाय वगैरह पी लेती है, लेकिन लड़कों को दूध चाहिए। या तो ऐसे याद कर लो, या दूसरा तरीका ये है, आपने घर पे देखा होगा जो दूध वाले आते हैं, दूध देने के लिए आते हैं साइकिल पे या गाड़ी पे, यानी कि जो दूध बेचने वाले होते हैं वो पुरुष ही होते हैं, यानी कि दूध का संबंध कहीं ना कहीं पुरुष से हो रहा है। उसी तरह से पशुपालन की बात कर लेते हैं। जो पशुपालन का काम होता है वो बहुत मुश्किल का काम होता है। जैसे खेत में पशु चरा रहे हैं, तो मतलब पशुओं को हैंडल करने के लिए पुरुष व्यक्ति चाहिए होता है, क्योंकि जो पुरुष होता है वो कहीं ना कहीं शारीरिक बल के मामले में महिलाओं से बेहतर होता है। इसीलिए अब जब सारा काम पशु ही कर रहे हैं, मतलब पुरुष ही कर रहे हैं, तो फिर महिलाएं कहती है कि सब सारा काम आप ही कर रहे हो, तो फिर मत्स्य पालन भी कर लो, दूध भी आप ही पी रहे हो, पशु भी आप ही पाल रहे हो, तो मछलियां भी पाल लो। तो इस तरह से हम याद कर लेंगे, कोरिलेट कर लेंगे पुरुषोत्तम से क्या, पुरुष। तो आपसे पूछा जाएगा डेयरी मंत्रालय किसके पास है या पशुपालन कौन कर रहे हैं, तो पुरुष कर रहे हैं, पुरुष मतलब पुरुषोत्तम। तो एक नाम है रामचंद्र प्रसाद, इन्हें मिला है इस्पात मंत्रालय, यानी कि स्टील मिनिस्ट्री। अच्छा आपको पता है आजकल की जो जनरेशन है, आजकल के जो यूथ है, वो अपने फिजिक पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, दौड़ना है, कूदना है, जिम करना है। और ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि वो चाहते हैं कि उनकी जो बॉडी है वो बहुत स्ट्रांग हो जाए, इतनी स्ट्रांग हो जाए स्टील की तरह कि कोई भी कितना ही मार ले कोई असर ना हो उनको। और इसके लिए वो बहुत मेहनत करते हैं, बहुत पसीना बहाते हैं। सुबह सुबह 4 बजे उठ जाएंगे, दौड़ लगाएंगे, रस्सी कूदेंगे, यानी क्या क्या करेंगे। और इतना ही नहीं, उसके अलावा खान पान भी अच्छा होना चाहिए, और उसके लिए लगते हैं बहुत सारे पैसे। अब देखो इसका मेरे पास एक शॉर्टकट है जिसमें आपको मेहनत भी करने की जरूरत नहीं और पैसा भी खर्च करने की जरूरत नहीं है, और आपकी बॉडी बिल्कुल मजबूत हो जाएगी स्टील की तरह। बताऊं शॉर्टकट? तो आप क्या करो, सुबह शाम श्री राम का नाम लो, और 4 से 5 दिन के अंदर देखो आपकी बॉडी स्टील की तरह हो जाएगी। अब आप लोग कहेंगे क्या रहा है, क्या बेवकूफ़ बना रहे हो? हाँ बेवकूफ़ बना रहे हो क्या? सच कह रहा हूँ। आपको एग्जाम्पल देता हूँ। शेर हनुमान जी को आपने देखा होगा, वो सुबह शाम दिन रात श्री राम जी का नाम लेते रहते थे, और फिर फाइनल रिजल्ट तो आप जानते ही हो। उनकी बॉडी कैसी, एकदम बलिष्ठ, बलवान, स्टील की तरह बॉडी है उनकी। तो अगर वैसी स्टील की तरह बॉडी चाहिए तो श्री राम का नाम लो, तो बोलो श्री रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। राम जी का नाम लेते रहो, उनके नाम का प्रसाद खाते रहो, आपकी बॉडी स्टील की जैसी हो जाएगी। तो अगर आपसे पूछा जाएगा इस्पात मंत्रालय स्टील मंत्रालय किसके पास है, तो स्टील की जैसी बॉडी चाहिए हमें। किसकी जैसी? स्टील की बॉडी। तो श्री राम का नाम लेना स्टार्ट कर दो, तो आंसर हो जाएगा रामचंद्र प्रसाद। राम के नाम का प्रसाद खाना स्टार्ट कर दो, रामचंद्र प्रसाद। तो बोलो मेरे साथ, श्री रामचंद्र की जय। देखो हमारा अगला नाम है किरण रिजिजू। आपको पता है इनके पास पहले कौन सा मंत्रालय था? खेल मंत्रालय इनके पास था। और जब भी खेल नाम सुनता हूं तो मुझे बचपन की याद जरूर आती है। मतलब बचपन में जो हमारे खेल होते थे कोई नियम ही नहीं था,
मतलब जिसका बैट है वो कहेगा पहली बैटिंग मेरी है, जिसकी बॉल है वो कहेगा पहली बॉलिंग मैं करूंगा। मतलब हमारी बैटिंग चल रही है तो वन टिप वन एंड आउट बोल देते हैं, खुद की बैटिंग चल रही है तो वाह जी वाह। मतलब बैट बॉल हम खेलना स्टार्ट करते थे, अगर वो पहली बॉल पे आउट हो जाए तो क्या बोलते थे, पहली बॉल ट्राई बॉल। मतलब कोई कानून ही नहीं है, कोई रूल ही नहीं है। तो हमने जो खेल मंत्री थे किरेन रिजिजू, उनसे कहा कि भैया एक काम करो, ये खेल वेल छोड़ो, पहले जाओ जाकर के रूल बनाओ, नियम बनाओ, इनके कानून होने चाहिए। कोई भी मुंह उठा के आ जाता है, बोलता है पहली बॉल ट्राई बॉल। तो हमने इनसे खेल मंत्रालय ले लिया और उनको कहां भेज दिया, कानून बनाने भेज दिया। जाओ जाओ पहले कानून बना करके आओ, बाद में खेलेंगे खेल। तो इनके साथ तो खेला हो गया। ये भी पहले मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे, इंडिपेंडेंट चार्जेस था इनके पास, अभी कैबिनेट मंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ले ली है। अब देखो एक और मंत्री है जिन्होंने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली, उनका नाम है राजकुमार सिंह। और कौन सा मंत्रालय है इनके पास, विद्युत मंत्री हैं ये, ऊर्जा मंत्री हैं, यानी कि पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है। तो पावर ऐसे पकड़ो, पावर। जो राजकुमार लोग होते थे ना, जो राजकुमार होते थे, राजा महाराजा, उनके पास बहुत पावर होती थी, वो जो चाहते थे वो कर सकते थे। तो पावर सबसे ज्यादा किसके पास होती है, राजकुमारों के पास होती है। हम लोगों के पास तो छोटे मोटे खेत होते हैं, वो भी ये लोग छीन लेते थे। तो पावर मंत्रालय किसके पास है, पावर सबसे ज्यादा किसके पास है, राजकुमार के पास है। तो गाइस ये देखिए अभी 15 नाम हम लोगों ने पढ़ लिए जिन्होंने अभी कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ लिए। इसमें से कुछ नाम वो भी थे जो राज्य मंत्री थे और अब कैबिनेट मंत्री बन चुके हैं। अब 15 नाम मैं आपको और बताऊंगा जो ऑलरेडी कैबिनेट मिनिस्टर हैं, जिनमें से 2-4 के मंत्रालय ऊपर नीचे हुए हैं, किसी का मंत्रालय एक कम कर दिया तो किसी का ज्यादा कर दिया, तो वो उसी के साथ हम लोग देख लेंगे, जिसमें 2-3 नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, जैसे कि गिरिराज सिंह, धर्मेंद्र प्रधान, पीयूष गोयल। तो ये एक साथ हम कवर कर लेंगे। तो चलिए उन्हें भी कवर करते हैं। तो देखिए राजनाथ सिंह, पहले भी इनके पास रक्षा मंत्रालय था, अभी भी रक्षा मंत्रालय, कोई दिक्कत नहीं है। अगला नाम है अमित शाह का, अभी तक गृह मंत्रालय इनके पास था, अभी एक और मंत्रालय इनके पास आ गया, सहकारिता मंत्रालय। कैसे याद रखोगे, देखो सहकार को मैं क्या लिख सकता हूं, सरकार, सहकार, सरकार मिलता जुलता लग रहा है। और आप जानते हो सरकार केवल 2 ही लोग चला रहे हैं, आप मानो या न मानो 2 ही लोग सरकार चला रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह। ये दोनों पक्के यार बताए जाते हैं। लेकिन एक बार अमित शाह ने मोदी जी से कहा कि मोदी जी आपके पास तो इतने सारे मंत्रालय हैं और आप कहते हो तू तो मेरा भाई है और मेरे पास तो एक ही मंत्रालय, काय का भाई हूं मैं, मुझे भी मंत्रालय चाहिए। तो फिर मोदी जी बोलते हैं, अरे मेरा प्यारा भाई और बहनों। अमित जी कहते हैं, अरे मोदी जी मैं तो अकेला हूं, या भाई बहन कहां से आ गए। अरे तुम्हें मंत्रालय चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए। अरे मंत्रालय चाहिए कि नहीं चाहिए, हाँ चाहिए, बोल दो भाई बहन बोल दो। मेरे पास तुम्हारे लिए एक मंत्रालय है। तो वो यही मंत्रालय, सहकारिता मंत्रालय की बात कर रहे हैं वो। तो एक जबरदस्ती का मंत्रालय बना दिया, सहकारिता मंत्रालय। उनको पता है काम धाम तो कुछ होना है नहीं, मंत्रालय का मंत्रालय भी हो जाएगा। तो सहकारिता मंत्रालय किसको दे दिया, इसी कारण से अमित शाह को दे दिया, ये अंदर की बात है। तो याद रखना अब इनके पास 2 मंत्रालय आ गए। अगला नाम है नितिन गडकरी का, सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय इनके पास ऑलरेडी था। एक एमएसएमई मंत्रालय भी इनके पास था, लेकिन वो इनसे ले लिया। और फिर सरकार कहती है यही हमारा नारा है, यही अब सहारा है। तो अब तो सहारा होगा इसे, पहले तो ध्यान नहीं दिया। समझ रहे हो क्या। चलिए फिर अगला देखते हैं। अगला निर्मला सीतारमण, वही मंत्रालय पुराना वाले, वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री है ये। फिर नरेंद्र सिंह तोमर, कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय इनके पास है, पहले भी था। अच्छा हो सकता है आप में से कुछ स्टूडेंट कहें कि ये वाले नाम तो आप ट्रिक से याद ही नहीं करवा रहे हो, किसके पास कौन सा मंत्रालय है। तो देखो ये कैबिनेट मंत्री बन चुके थे 2019 में ही, और जब ये बने थे उस वक्त भी मैंने आपको एक ट्रिकी वीडियो दिया था, ये वाला। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और एंड स्क्रीन में यहाँ पे जो स्क्रीन पे 2-3-4 वीडियो आते हैं ना, वहां पे भी डाल दूंगा, वहां पे क्लिक करके आप देख लेना। उसमें से कुछ एक के जो मंत्रालय चेंज हो गए या किसी का निधन हो गया तो उनको छोड़ देना, जो बाकी है उनको देख लेना। तो पहले बना दिया इसलिए नहीं बता रहा हूँ, वरना जबरदस्ती का वीडियो लेंदी हो जाएगा। बाकी सुब्रमण्यम जयशंकर विदेश मंत्रालय पहले से था इनके पास। अर्जुन मुंडा ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री इनके पास है। अब ये इंपॉर्टेंट नाम हो गया, देखो ग्रीन से जो लग रहे हैं ना, इनमें कुछ चेंजेस हुए हैं। पीयूष मंत्रालय के पास क्या है, नहीं पीयूष मंत्रालय नहीं, पीयूष गोयल के पास कौन कौन से मंत्रालय हैं। तो देखो पहले इनके पास 2019 में इनको मिला था रेल मंत्रालय, और कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री भी इनको मिली थी, वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय। उसके बाद 2020 में रामविलास पासवान जी का निधन हो गया था, तब से डेली करंट अफेयर्स में हमने कई बार पढ़ा है इनको। रामविलास पासवान जी का मंत्रालय इनको मिल गया, कौन सा वाला, उपभोक्ता मामले, खाद्य व सार्वजनिक वितरण मंत्रालय इनको मिल गया, कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस तरह से टोटल 3 मंत्रालय इनके पास हो गए थे। लेकिन अभी क्या हुआ, अभी इनसे रेलगाड़ी छीन ली, बोला कि बेटा खूब चला ली गाड़ी अब दो। तो ये रोने लग गए। बच्चे नहीं होते, गाड़ी छीन लेते रोने लग जाते हैं, मैं। अब ये रोने लग गए।
रेलगाड़ी छीन ली इनसे। तो फिर हमने क्या कहा, रोने लग गए, आंसू आ गए, तो हमने कहा लो बेटा कपड़ा, अपने आंसू पूछो लो, रेलगाड़ी तो हम नहीं देने वाले। समझ रहे हो? हमने इनको क्या दे दिया, कपड़ा दे दिया, लो जितना रोना है रो लो और अपने आंसू पूछ लो इस कपड़े से। और ये कपड़ा हम कहां से लाए पता है? स्मृति ईरानी से छीन के लाए। स्मृति ईरानी का काम क्या है? बच्चों को कपड़े पहनाना, तो उनसे कपड़ा छीना, इनको दे दिया। तो कपड़ा मंत्रालय इनके पास आ गया, ये ध्यान रखना। अगला देखते हैं। ओहो, अगला नाम स्मृति ईरानी का है, महिला व बाल विकास मंत्री हैं ये। कपड़ा मंत्रालय इनके पास था, जो हमने छीन के पीयूष जी को दे दिया, गोयल जी को दे दिया। अगला नाम इंपॉर्टेंट है भैया, धर्मेंद्र प्रधान। ये बड़े समझदार आदमी, इनसे हमने स्टील मंत्रालय छीन लिया, इनसे हमने पेट्रोलियम वो प्राकृतिक गैस मंत्रालय छीन लिया, लेकिन ये रोए नहीं बंदे। इससे पता लगता है ये बंदे एजुकेटेड है, शिक्षा है इनमें। तो इनके पास कौन कौन से मंत्रालय हैं? शिक्षा, कौशल विकास, उद्यमिता मंत्रालय, एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योर। अब कैसे याद रखना है? देखो मुश्किल ही नहीं है। आपके घर वाले जरूर आप लोगों को कभी कभी बात चलती होगी तो कहते होंगे, या आप भी छोटे बच्चों को समझाते होंगे, हमेशा धर्म का साथ देना चाहिए, अधर्मी नहीं बनना चाहिए इंसान को, वरना वो अधर्म ही उसको ले डूबता है। और इतना ज्ञान की बातें आप कैसे कर लेते हो? क्योंकि आप शिक्षित हो। किसी गंवार अनपढ़ आदमी से जाकर के पूछना, उसको ये नहीं पता धर्म क्या है, अधर्म क्या है। और वैसे सच्ची बात बताऊं, आज के टाइम पे आपका असली धर्म क्या है कि आप अच्छे से पढ़ाई करो, अपने माँ बाप का सपना पूरा करो। वो जो इतनी मेहनत से पूंजी कमा करके आपके ऊपर लगा रहे हैं, उसका आउटपुट निकाल के दो, यही आपका आज के समय में असली धर्म है। शिक्षा करो। एक लाइन याद रखना मेरी बस, शिक्षा ही धर्म है, शिक्षा ही धर्म है। हमेशा याद रखना इसको, चाहे कल से ये मंत्री रहें या न रहें, ये लाइन हमेशा याद रहनी चाहिए, शिक्षा ही धर्म है। तो अच्छे शिक्षित बन जाओगे तो कल से धर्म अधर्म के बारे में जानने लग जाओगे, सही से फैसले लेने सीख जाओगे, एजुकेशन आ जाएगी, आपकी स्किल्स अपने आप डेवलप्ड हो जाएंगी। और एक बार स्किल बंदे की अच्छी इंप्रूव होनी चाहिए, पैसा तो फिर वो कहीं से भी कमा लेगा, और पैसा आ गया मतलब वो एंटरप्रेन्योर बन जाओगे आप। तो ऐसे याद रख लो। तो शिक्षा मंत्रालय, अब करंट अफेयर्स में हम कई बार पढ़ेंगे, शिक्षा मंत्रालय आएंगे, बहुत मंत्रालय आता ही है। तो शिक्षा मंत्रालय मतलब शिक्षा ही धर्म है, ये लाइन लिख लो कहीं पे, याद रख लो, शिक्षा ही धर्म है। तो शिक्षा ग्रहण करो, स्किल्स में अपने कौशल में इंप्रूवमेंट लाओ, खूब पैसा कमाओ और अपने गांव के अपने घर के प्रधान बन जाओ, धर्मेंद्र प्रधान। बाकी प्रहलाद जोशी वही पुराना मंत्रालय इनके पास है, संसदीय मामले, कोयला व खनन मंत्री हैं। मुख्तार अब्बास नकवी वही पुराना मंत्रालय इनके पास है, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं ये। और गिरिराज सिंह, इनका मंत्रालय चेंज हो गया। कौन सा मंत्रालय आ गया इनके पास? ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय। अब इसको कैसे याद रखना है? देखो हम लोग गिरिराज जी के जाते हैं मथुरा में, गिरिराज जी के दर्शन को जाते हैं, कई बार सुना होगा आपने, घर वाले बोलते होंगे गिरिराज जी के जा रहे हैं इस बार, तो हम परिक्रमा लगाने जा रहे हैं। तो गिरिराज बाबा या गिरिराज पर्वत, जिसको कृष्ण जी ने अपनी लिटिल फिंगर चटी उंगली में उठाया था, वो ये गिरिराज बाबा, वो ये गिरिराज पर्वत, उसी की परिक्रमा लगाते हैं हम लोग। और वो गिरिराज पर्वत है कहाँ पे? शहरों में है या गांव में है? तो गांव में है। तो गिरिराज से गिरिराज बाबा याद आ जाना चाहिए, गिरिराज जी की परिक्रमा याद आ जानी चाहिए आपको। और वो गिरिराज पर्वत है कहाँ पे? गांव में है। तो गांव ही जाना है बेसिकली हमें। तो गिरिराज सिंह के पास कौन सा मंत्रालय हो गया? ग्रामीण मंत्रालय। और गांव में पंचायतें लगती है तो पंचायती राज मंत्रालय इनके पास है। बाकी गजेंद्र सिंह शेखावत, लास्ट टाइम ये एक नया मंत्रालय बना था, जैसे इस बार एक नया मंत्रालय बन गया ना, सहकारिता मंत्रालय, जिसके मंत्री बन गए कौन? अमित शाह। उसी तरह से 2019 में ये नया मंत्रालय बना था, जल शक्ति मंत्रालय, और इसके मंत्री बने कौन? गजेंद्र सिंह शेखावत। इसमें कोई चेंजेस नहीं है। बाकी महेंद्र नाथ पांडे, इनका मंत्रालय चेंज हो गया, अभी भारी उद्योग मंत्रालय इनको दे दिया, हैवी इंडस्ट्री मिनिस्ट्री इनको दे दिया। इसको याद कैसे रखना है? देखो बड़ा सिंपल है, हैवी इंडस्ट्री, इंडस्ट्री यानी कि फिल्म इंडस्ट्री। हमारे भारत में दो तरह की इंडस्ट्री आपको मिलेगी, बॉलीवुड इंडस्ट्री और टॉलीवुड इंडस्ट्री। टॉलीवुड की फिल्में देखिए ना, साउथ की फिल्में, तो देखो बॉलीवुड इंडस्ट्री में तो एक भारी हीरो है, बहुत भारी है, बहुत हेवी है, हेवी ड्राइवर समझ लो उसे। कौन? सल्लू, सलमान खान, जैसे आप पांडे जी के नाम से जानते हो। अरे ओ पांडे जी, स्वागत नहीं करोगे हमारा? सलमान खान उर्फ पांडे जी। तो बॉलीवुड इंडस्ट्री के बड़े भारी आदमी है। उसी तरह से टॉलीवुड इंडस्ट्री, साउथ की इंडस्ट्री के सबसे भारी एक्टर कौन है, जिनकी पिक्चर आप सभी लोगों ने देखी है? मैं बात कर रहा हूं महेंद्र बाहुबली की। तो इससे याद हो जाएगा, इंडस्ट्री के दो ही हैवी लोग हैं, एक तो पांडे जी इधर, उधर महेंद्र, तो महेंद्र नाथ पांडे। तो उम्मीद करूंगा ये सारे नाम आपको याद हो गए होंगे, खास तौर पे वो नाम जिनके अभी मंत्रालय चेंज हुए हैं या अभी नए नए कैबिनेट मंत्री पद संभाला है उन्होंने, वही हमें याद करने हैं। तो चलिए फाइनली अब आपका टेस्ट लगवा लेते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन हम लगा लेते हैं, ताकि आप खुद से एनालिसिस कर पाओ कि ये वीडियो में जो आपने टाइम दिया मुझे, उसका कुछ फायदा निकला कि नहीं निकला। अब ये वीडियो देख लिया ना,
अब आपको इन मंत्रालय को देखने की भी जरूरत नहीं है, आपको ये सच्ची यकीन मानो मेरा। और ये आपको तब पता लगेगा जैसे मैंने आपको बताया था, आप रात को सोते टाइम, घूमते टाइम, कभी भी अपने दोस्तों से बात करते वक्त एक सडनली एक मंत्रालय पूछ डालो, और फिर अगर आप आंसर देते हो तो आपका देखना कॉन्फिडेंस लेवल क्या बढ़ जाएगा। और फिर से याद दिला दूं, फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, रिक्वेस्ट ही कर रहा हूं मैं आप लोगों से, वीडियोस को अभी तक शेयर नहीं करा तो इसे शेयर जरूर करना है। टारगेट याद रखना और कोशिश करना कम से कम हर बंदा या हर बंदी जैसे इस वीडियो से ईमानदारी से हेल्प मिली है, आप जरूर करेंगे। ये बस आप कसम समझो बस आप। हाँ, और देखिए वीडियो काफी लेंदी हो गया, तो क्विज वाला पार्ट में इसके बाद ऐड नहीं कर रहा हूं वरना बहुत लंबा हो जाएगा। क्विज वाले के लिए एक छोटा सा अलग से वीडियो मैंने बना दिया, उसमें क्विज ही क्विज है। तो वो कहाँ पे मिलेगा, या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिंक देख लो, या फिर यहाँ स्क्रीन पे देखो, यहाँ साइड में आपको सामने एक वीडियो दिख रहा होगा, स्क्रीन पे अभी आएगा, या फिर आप यहाँ स्क्रीन पे देखो, यहाँ पे वीडियो आ रहा होगा, जैसे आप उस पर क्लिक करोगे डायरेक्ट क्विज पे पहुंच जाओगे। तो चलिए आ जाओ, मिलते हैं क्विज वाले सेक्शन में।